दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न पे एक नजर डालते हैं। हमने आपसे पूछा था कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ताज़ा आंकड़े हाल ही में जारी किए गए। बताइए यह इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शंस थे श्रम ब्यूरो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग या फिर भारी उद्योग विभाग। इसका सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। हाल ही में IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े जारी किए गए हैं। यह इंडेक्स केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त माह में IIP में 8% की कमी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल अगस्त की अवधि के लिए IIP में 25% की कमी आई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में इसमें 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन 3.3% तक गिर गया है, जबकि एक साल पहले ये 3.1% था। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में आयुष प्रणालियों के लिए रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी का शुभारंभ किया गया? ऑप्शंस हैं A कोलकाता, B चेन्नई, C दिल्ली या फिर D बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है B चेन्नई। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। हाल ही में भारत के चेन्नई शहर में आयुष प्रणालियों के लिए रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी का शुभारंभ किया गया। रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी राष्ट्रीय आयुष मिशन का महत्वपूर्ण घटक है। यह रिपोजिटरी दक्षिण पठार क्षेत्र से कच्ची दवाओं के संग्रह, प्रदर्शन और प्रलेखन में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। यह कच्ची दवाओं के प्रमाणीकरण के लिए मानक प्रोटोकॉल स्थापित करेगा। यह औषधीय पौधों की खेती के भंडारण में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। नेशनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी और क्षेत्रीय रॉ ड्रग रिपोजिटरी की शुरुआत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पिछले दिनों भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग का कौन सा सत्र आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं 5वां, 6ठा, 7वां या फिर 8वां। इसका सही उत्तर है 6ठा। आइए इसके विश्लेषण पर नजर डालते हैं। भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग का 6ठा सत्र 13 अक्टूबर 2020 को वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया था। दोनों पक्षों ने मातृ और बाल स्वास्थ्य पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। बैठक के अन्य क्षेत्रों के अलावा समुद्री, मत्स्य पालन, पर्यटन, कौशल विकास, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों यानी MSME और नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करके सहयोग की बात कही गई। दोनों देशों के मंत्रियों ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंटेल ने भारत में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर अप्लाइड AI रिसर्च सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। इंटेल ने भारत में तेलंगाना राज्य सरकार के साथ मिलकर अप्लाइड AI रिसर्च सेंटर को शुरू करने की बात कही है। इसकी घोषणा 13 अक्टूबर 2020 को आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 वर्चुअल समिट के उद्घाटन सत्र के दौरान की गई थी। इस अनुसंधान केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और भारत के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के सहयोग से लॉन्च किया जाना है। इस केंद्र का नाम INAI रखा गया है, जहां INAI इंटेल AI है। आपको बता दें कि यह एक राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्यापार, निवेश और सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की बैठक आयोजित की? ऑप्शंस हैं कनाडा, जापान, सऊदी अरेबिया या फिर मेक्सिको। इसका सही उत्तर है मेक्सिको। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। हाल ही में व्यापार, निवेश और सहयोग पर भारत मेक्सिको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक आयोजित की गई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधि, ऑडियो विजुअल सह उत्पादन, फाइटोसैनिटरी और सैनिटरी उत्पादों पर सहयोग के लिए फ्रेमवर्क, कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं पर चर्चा की। साथ ही भारत मेक्सिको ने
बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग पर भी चर्चा की। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों से संपर्क करने के तरीके के बारे में बातचीत की। बैठक में देशों ने चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद, हेल्थ केयर, मत्स्य पालन, एरोस्पेस और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाने पर भी सहमति व्यक्त की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बने रहने की बात कही है। बताइए कि FATF द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान को संगठन की ग्रे सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। ऑप्शंस हैं 2016, 2017, 2018 या फिर 2019। इसका सही उत्तर है 2018। आइए इसके विश्लेषण पर एक नज़र डालते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के एशिया प्रशांत समूह ने फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल इवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तान शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में FATF ने घोषणा की कि पाकिस्तान इस संगठन की ग्रे सूची के तहत बना रहेगा। FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को संगठन की ग्रे सूची के अंतर्गत शामिल किया था। आपको बता दें कि जब किसी देश को ग्रे सूची में रखा जाता है तो उसे एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। FATF की स्थापना वर्ष 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में हुई थी। FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों में प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में संपन्न एक्सरसाइज सुरक्षा कवच सेना और किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस द्वारा किया गया संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। आइए इसके विश्लेषण पर एक नज़र डालते हैं। एक्सरसाइज सुरक्षा कवच सेना और महाराष्ट्र राज्य की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। अभ्यास का उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवाद कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों यानी QRT को सक्रिय करना था। यह आयोजन अग्रिबाज डिवीजन द्वारा पुणे में किया गया। इस अभ्यास में त्वरित प्रतिक्रिया टीमों, डॉग स्क्वाड और सेना के बम डिस्पोजल टीमों के साथ साथ आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी ATS और महाराष्ट्र पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम की भागीदारी शामिल थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सार्वजनिक शिक्षा में डिजिटल होने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर केरल। इसका सही उत्तर है केरल। आइए इसके विश्लेषण पर एक नज़र डालते हैं। सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए केरल देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की परियोजना को केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा लागू किया गया था। परियोजना ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 11,275 से अधिक स्कूलों में उच्च तकनीक की प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। वर्तमान में केरल में 12,678 से अधिक स्कूलों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध है। परियोजना ने 1,83,440 से अधिक शिक्षकों को IT से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया है। आपको बता दें कि केरल ने यह पहल 2018 में शुरू की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देह वेचवा करनी नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। यह आत्मकथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ज्योतिराव गोविंदराव फुले, बाला साहेब विखे पाटिल, विनोबा भावे या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही उत्तर है बाला साहेब विखे पाटिल। आइए इसके विश्लेषण पर एक नज़र डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा देह वेचवा करनी का विमोचन किया है। इसी कार्यक्रम में
प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी किया गया। बाला साहेब ने सत्ता और राजनीति के जरिए समाज की भलाई का संदेश दिया है। आपको बता दें कि साल 2010 में समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए बाला साहेब विखे पाटिल को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है 14 अक्टूबर। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर 2019 में लगभग 53.6 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ था। इस डे को मनाने का उद्देश्य ई कचरे के प्रति जागरूकता पैदा करना है ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी ईईई के उत्पादन में वृद्धि को औद्योगिकरण, शहरीकरण और डिस्पोजेबल इनकम के उच्च स्तर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपको बता दें कि भारत ने 2019 में 3.2 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ग्राम पंचायतों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड यानी BBNL ने एक निजी फर्म ह्यूजेस के साथ अनुबंध किया है। यह फर्म किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस हैं जर्मनी, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर साउथ कोरिया। इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए इसके विश्लेषण पर एक नज़र डालते हैं। ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी लाने के लिए भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड यानी BBNL ने एक निजी फर्म ह्यूजेस के साथ अनुबंध किया है। इस फर्म के चुनाव में BBNL के अलावा दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी TCIL भी शामिल है। फर्म इसरो के उपग्रहों का उपयोग कर लगभग 5000 दूर दराज के गांवों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा। ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स की बहुस्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके लिए संचार उपग्रह जैसे GSAT-11 और GSAT-19 का उपयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद में निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में हार का सामना करना पड़ा? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, क्यूबा या फिर सऊदी अरब। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में भेजना ना भूलें। अगले सेशन में नए सवालों और उनके उत्तर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।